आज आपको दिखाने जा रहे हैं, इस कुएं का नाम है खिद्र का कुआं। यहाँ पे खिद्र नाम का एक कोई आदमी रहता था। ये पूरे उसके खेत थे। जैसे मैंने आपको कल बताया था, सुमलियाई के अंदर देवल माता जी जब पधारे थे तो वहाँ पर पानी होने का वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था, और वहाँ पे अथाह संख्या में पानी निकला था, अथाह मात्रा में। तो जब माता जी इसी रास्ते से पधारे थे, सब सुमलियाई जाने से पहले यहाँ पे आए थे। यहाँ पे एक कोई खिद्र नाम का आदमी रहता था। माता जी के साथ में 10-15 और भी यात्रीगण थे। तो माता जी के जो बैल वगैरह थे उनको पानी वानी पिलाने के लिए, लोग जो साथ में थे उनको पानी पिलाने के लिए जब यहाँ पधारे तो इस खिद्र को कहा कि भाई हमारे बैलों को पानी पिलाना है, हमारे को भी पानी वानी पीना है, पानी पिला। तो इस खिद्र ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई पानी वानी नहीं है, हम कोई पानी वानी यहाँ पे नहीं पिलाएंगे। अरे माता जी ने कहा कि भाई तू जानता नहीं है, अब ऐसे मत कर, जिद मत कर बेटा। लेकिन ये नहीं माना। इसने कहा पानी यहाँ है ही नहीं। माता जी ने कहा तू इसके अंदर चरसी डाल, अगर जब पानी नहीं हुआ तो चरसी भरी हुई आएगी, और अगर पानी होगा तो ये कीड़ों से भरी हुई आएगी। और हकीकत में वही हुआ, वो कीड़ों से भरी हुई आई। फिर खिद्र ने कहा कि तू ऐसी शक्ति है तो मेरी मौत बता दे। माँ ने कहा तेरे को बहुत ऊंधी उकल गई है, तो मैं तो सनातन धर्म की रक्षक हूँ, किसी को मारती नहीं हूँ, लेकिन तुमने अब ऐसा कह दिया है, मैं यहाँ से जैसे ही विदा होंगी और तेरी मौत है। माता जी जैसे यहाँ से रवाना हुए और उसकी यहाँ पे गायें बहुत सारी थी, और उसने ऐसा देखा कि भी गायों के अंदर कोई जानवर खड़ा है। अपनी पास में ही घोड़ी थी, उस घोड़ी के ऊपर बैठ करके भाई इन जानवर को मैं भगा देता हूँ, और उसकी घोड़ी ने उसको पछड़ करके यहाँ पे मार दिया। ये जो कुआं है ये फिर वो खंडहर कुआं है। आज वर्तमान में यहाँ पर मुस्लिम ख्याड़ा के जो लोग हैं उनके खेत है, लेकिन वो भी माता जी के अंदर बहुत आस्था रखते हैं। इस कुएं का कभी वो भी पानी, इन्होंने कभी इसको वापस सर्जित ही नहीं किया। आज दिन तक कभी इस कुएं के अंदर वापस इन्होंने कभी न तो कोई पानी पिया, न ही इसको सर्जित किया। करीबन विक्रमी संवत 1418 के आसपास की बात है, और तब से जो है ये खंडहरी पड़ा है। उसका पूरा परिवार यहाँ रहता था, वो मर करके सब नष्ट हो गए। और ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के आसपास ये जो उसकी पूरी की पूरी जागीरी ज़मीन थी, ये पूरी की पूरी माता जी ने अभिशाप कर दी। हमारे कोडा गांव के यहाँ पे कुछ खेत थे, उन्होंने भी माँ देवल की श्रापित भूमि होने के कारण उनको कभी फलीभूत नहीं हुए, उन्होंने भी वो ज़मीनें वगैरह धीरे धीरे करके बेच दी। फिर ये पूरा का पूरा परिवार जो था ये मर करके सब नष्ट हो गए थे। अभी यहाँ पे एक सिया राजपूतों की ढाणी है, उन राजपूतों को भी इस बात का पता नहीं था। वो तो कालांतर में बाद में आकर के वहाँ पर बसे, लेकिन उनके परिवार में भी फिर वंशवृद्धि नहीं होती थी। इसीलिए उन्होंने करीबन 200-300 साल तक कोई 1-2 से ज़्यादा कोई घर ही नहीं हो रहे थे। फिर इन्होंने किसी ज्योतिष वगैरह से पूछवाया तो उन्होंने कहा कि भाई ये देवल माँ की श्रापित भूमि है और यहाँ पे कभी भी आपकी वंशवृद्धि वगैरह नहीं होगी। तो फिर उन्होंने अब वहाँ देवल माता जी का एक मंदिर बनाया है, और वो माता जी के अंदर बहुत श्रद्धा रखते हैं। माता जी से क्षमा मांगी भी, माता जी हमारी कोई गलती नहीं थी, जिन्होंने गलती की थी वो तो मर करके वैसे ही नष्ट हो गए। हम तो बिना किसी अनजान में यहाँ आकर के बसे थे। अब हमारे को वंशवृद्धि का वरदान दे, तब जा कर के उनके कोई 2-4 घर हुए हैं। अब हम आपको लेके चल रहे हैं। ये तो रह गया वो खिद्र का कुआं जो अभी अपन देख के आए थे। ये खेजड़ है, ये उस समय का है और आज भी वर्तमान तक पड़ा है। अब आगे आपको लेके चलते, बस इसके जस्ट पास में ही माता जी का स्थान है, एक छोटा सा बनाया हुआ। ये कोई सुथार जाति के लोग हैं जो वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। अब हम आपको जल्द ही उस मंदिर के बारे में बताएंगे, और वहाँ पे जो बैठे हैं उनके बारे में अपन बातचीत करेंगे।